हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने पॉलिनोमियल का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस लगा दिया है आपको। अगर कुछ डाउट्स दिखेगा मेरे को तो रिवीजन एक्सरसाइज में हम लोग कुछ और भी हार्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है, नो डाउट्स। ओके, आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं किस टाइप से पढ़ाता हूँ। देखो बुक्स में क्या है डजेंट मैटर, मैं उस टाइप से नहीं चलूँगा, ठीक। एनटीएससी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से मैं चलूँगा, एनटीएससी ओलंपियाड के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। एकदम बेसिक से चलेंगे आराम से, ठीक है। बेसिक जो जी चीज़ एकेडमिक स्कूल, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि एनटीएससी के चक्कर में आपको स्कूल की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, स्कूल की चीज़ें भी पढ़ाऊंगा, आपको वो क्लियर हो जाएंगे। देखो जो इतना खाता है ना वो इतना भी खा लेगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आराम से देखो, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके बाद क्या हम पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक वो कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट फर्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक है साइन सिस्टम। थर्ड टॉपिक हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। और नेक्स्ट टॉपिक आपका मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, इतना सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में। आप बोलोगे कि ये 10th का, ये भी 10th का है, ठीक है, कोई बात नहीं, 10th का 9th में पढ़ेंगे तभी तो 10th में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो भी चीज़ें बात होती हैं वो सब पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है, आराम से स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, इट इज अ नथिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा बोथ। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है भाई, वो क्या है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को एक साथ, ठीक है। अब हम बात करें अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, देखो भाई, अलजेब्रा भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा था, वो अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई दिखता है वहाँ, यहाँ भी दिखेगा स्ट्रेट लाइन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग, जो भी इक्वेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप ज्योमेट्री भी दिखेगा, स्ट्रेट लाइन यानी लाइन एक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज्योमेट्री का ही तो पार्ट है, ठीक है। सर्कल दिखेगा, ठीक है, और भी चीज़ें दिखेंगी आपको, एंगल्स हम निकालते हैं, ठीक है, स्लोप निकालते हैं, ये सब क्या है, ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट दोनों चीज़ें साथ में पढ़ेंगे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों एक साथ स्टडी करेंगे, तभी क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आराम से घबराना नहीं है, इन विच वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा बोथ। ओके, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटी छोटी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट, एक मैंने टॉपिक बना लिया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस। ओके, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक देखो मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट क्या होता है, नंबर लाइन होता है। जैसे मान लो आपके पास इस टाइप का नंबर लाइन एक है, ठीक है। तो इस पे क्या करते हो आप, 0 दिखाते हो, 1 दिखाते हो, 2 दिखाते हो, 3 दिखाते हो, ठीक है। इधर -1 दिखाते हो भैया, -2 दिखाते हो, -3, ठीक है। ये तो नंबर लाइन की कहानी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी पॉइंट को दिखाने की, तो पॉइंट में क्या हो गया, ये भाई प्लेन हो गया ना। बोर्ड क्या है आपका, प्लेन है। एक इधर से लेंथ दिख रहा है, इधर से अगर इसको लेंथ ले लिया तो इधर वाला क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। ऐसा है। वैसे देखो ऐसे दिख रहा है तो क्या है, ये तो हाइट दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसे रखेंगे हम लोग तो क्या दिखेगा, ये लेंथ और ब्रेथ दिखेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट को हम दिखा रहे हैं तो प्लेन में दिखा रहे हैं, यानी दो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो दो चीज़ें क्या होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या होता है, तो छोटी छोटी बातें हम करेंगे, ठीक है। वो दो चीज़ें हम क्या दिखाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। क्या दिखाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो पहला हम टॉपिक इसमें बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट होता है कि देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन। ओके, प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइंस होता है, ठीक है। फर्स्ट इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x axis, known as x axis, and vertical line is known as y axis। इसको हम क्या बोलते हैं, x axis। यहाँ देखो ये x o x डैश होता है, ठीक है। ये y o y डैश, ठीक है। और वर्टिकल लाइन इज नोन एज y axis। ये क्या है, y axis है, और ये क्या है, x axis है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, बोथ परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट, ओके, विच इज नोन एज ओरिजिन। दोनों परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं स्टूडेंट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। क्या होता है, 0,0। कैपिटल ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से, ओके। अब हम और सारा बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट कि बोथ परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। स्टूडेंट ये प्लेन जो है, सॉरी ये लाइंस जो है दोनों, वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो 4 पार्ट में। एक ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया, तो कितने हो गया, 4 पार्ट्स हो गए। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। इन सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4, ओके। तो स्टूडेंट देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला कि देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन, ओके। फर्स्ट इज नोन एज, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड इज वर्टिकल लाइन। स्टूडेंट horizontal line is also known as x axis and vertical line is also known as y axis, okay student। next point बोला मैंने कि both perpendicular lines intersect at a point which is known as origin। यानी दोनों perpendicular line क्या करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0, ओके। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ओ, इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, ओके स्टूडेंट। फिर बोला मैंने कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, ओके। विच इज नोन एज क्वाड्रेंट, यानी ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस, ओके स्टूडेंट। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस सबसे पहले हम देखते हैं। देखो नंबर लाइन पे क्या करते थे हम लोग, रिप्रेजेंट करते थे 1 2 3 4 5, ओके। तो जो मैंने पीछे बताया आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस में, वो मैंने सारा का सारा यहाँ लिख दिया है। देखो क्या होता है कि देयर आर, फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन, ओके।
फर्स्ट इज हॉरिजेंटल एंड सेकंड इज वर्टिकल। ओके, यानी दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन होता है प्लेन में। एक क्या होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ओके, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वाई एक्सिस। ओके, अब देखो ये दोनों लाइंस क्या करता है, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। यानी किसी पॉइंट को जब आप लोकेट करते हो तो दो चीज़ों में दिखाया जाता है। एक तो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, वाई कोऑर्डिनेट होता क्या है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ओके, सिस्टम ये आपका एक्स ओ एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है। ओके, अब देखो स्टूडेंट होता क्या है, अगर मान लो आपके पास कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप जब लोकेट करोगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन इधर होगा और एक परपेंडिकुलर लाइन आप इधर ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो इस पॉइंट से y एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, y एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है आपका स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। ओके, और जो इस पॉइंट से x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला स्टूडेंट, फिर से आपको ध्यान देना है। अगर कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट से x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। और y एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट the perpendicular distance from x axis, sorry, y axis to a given point is known as एक्स कोऑर्डिनेट। उल्टा उल्टा बोलना है आपको, यानी y एक्सिस से किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उल्टा सा कर लो, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, अब्सिसा। इट इज ऑल्सो नोन एज अब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। तो लिखोगे इट इज ऑल्सो नोन एज
ऑर्डिनेट, ओके। तो स्टूडेंट आप ध्यान दो, मैं बताया आपको कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है। किसी पॉइंट से, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पॉइंट है यहाँ और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,4, ठीक है। वैसे तो आप चेक सिंपली जान जाओगे कि फर्स्ट वाला क्या होता है x कोऑर्डिनेट और सेकंड वाला क्या होता है y कोऑर्डिनेट। ये भी बता दे रहा हूँ। तो ऑर्डर्ड पेयर में देखो, मान लो कोई भी आपका पॉइंट है, तो पहला वाला क्या है x कोऑर्डिनेट है, अब शीशा है, और दूसरा वाला क्या है ऑर्डिनेट है यानी y कोऑर्डिनेट है, ओके। तो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस ध्यान देना, और एक हो गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ। तो देखो उस पॉइंट से, देखो x एक्सिस से उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा y होगा, y कोऑर्डिनेट हो, यानी ये 4 हो गया, क्या हो गया 4। और उस पॉइंट से y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा x कोऑर्डिनेट होगा, और ये कितना हो गया 3, x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, ठीक है। इस तरह से समझेंगे, ओके। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कि अगर मान लो कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, कहाँ है x एक्सिस पर, ठीक है। तो जब x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो कुछ नहीं है, यानी क्या है 0 है, क्या है 0 है। अगर मान लो कोई पॉइंट क्या है y एक्सिस पर है, क्या है y एक्सिस पर, तो बहुत लोगों को लगता है कि y कोमा 0 होगा। y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, यानी उसका कोऑर्डिनेट क्या बता देते हैं y कोमा 0। लेकिन नहीं होगा ना स्टूडेंट, क्योंकि हम सबसे पहले क्या लेंगे x कोऑर्डिनेट लेंगे और y कोऑर्डिनेट बाद में लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट जब 0 हो गया तो x कोऑर्डिनेट को पहले रखेंगे और y कोऑर्डिनेट रहेगा कुछ y रहेगा, ठीक है। तो यानी इफ अ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट इज x, 0। इफ अ पॉइंट lie on x axis then its coordinate is x, 0। और दूसरा if a point lie on y axis then its coordinate is जीरो कॉमा y, ठीक है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया x, 0, ठीक है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो अब जब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो पहले 0 को लेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को पहले लेते हैं और y कोऑर्डिनेट को बाद में। अब शीशा पहले भैया आता है और ऑर्डिनेट बाद में आता है, ठीक है। तो अब शीशा मैंने ले लिया 0 और y, कोई प्रॉब्लम। अब y की वैल्यू ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ओके स्टूडेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस जो मेरा टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। छोटी छोटी बातें हम लोग किए, ठीक है, और भी इसमें थोड़ा बात करेंगे कल। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कोऑर्डिनेट में अच्छे अच्छे चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। आप बिंदास मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप ट्रस्ट करें, ठीक है। आपको अब तो पॉलिनोमियल आप पढ़ लिए हो तो आपको लग रहा होगा कि अच्छे जब मैंने क्वेश्चन कराया तो आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है, पूरी तरह से हो जाना चाहिए। आप बिंदास रहें, ठीक है। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।